हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम काजल सिंह है और आज हम लोग मैथ में टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। पहला नंबर है नेचुरल नंबर, जो कि स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 डैश डैश इनफिनाइट तक। मतलब इसके बीच में सारे जो नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 डैश डैश इनफिनाइट। होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक यही डिफरेंस होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर इंटीजर में ऑल निगेटिव ऑल पॉजिटिव को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इसके बारे में तो आप लोग डीपली पढ़ चुके होंगे। रैशनल नंबर होते हैं p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर इंटीजर, मतलब p और q हमेशा इंटीजर ही ले सकते हैं और कोई भी नंबर नहीं। और p और q की कॉमन फैक्टर हमारा 1 होगा। फिर आता है इरेशनल नंबर होता है पाई अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 डैश, सारे अंडर रूट वाले वैल्यू इरेशनल होंगे। और एक चीज होती है इसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा। ये होता है हमारा इरेशनल नंबर। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल। हर एक नंबर को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो उसे हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, हर एक नंबर को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इवन और टू सबको पता होगा। इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। 2 से हर एक नंबर को डिवाइड होगा जो कि इवन होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑल इवन नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 4 4। ये हो गया। हमें सिर्फ इसका लास्ट का डिजिट देखना है जो कि 4 है। अब 4 इवन नंबर है तो ये डिविजिबल होगा 2 से। और 1 2 4 3 लास्ट डिजिट है 3 जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये होगा हमारा नॉट डिविजिबल बाय 2। ये हो गया 2 से। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 के बारे में। 3 के लिए क्या करते हैं, हर सारे नंबर का सम निकाल लेंगे और उसको फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। कोई भी बड़ा नंबर होता है 1 2 9 7 8 6, इन सबको ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 9 + 7 + 8 + 6। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 + 2 + 9 + 7 + 8 + 6 = 33। अगर जो सम आ रहा है वो हमारा 3 से डिविजिबल है, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। 33 3 से डिविजिबल है जो क्या आएगा 11, तो हम इसको बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 3। इसी की जगह अगर हम लोग ले लें 1 2 9 7 8 5, 1 + 2 + 9 + 7 + 8 + 5 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 32, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, पूरा डिविजिबल नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर किसी को लिखना है तो लिख ले। के बाद 4 के लिए बहुत इजी है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल हो गए तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल, ये नंबर है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 24, अगर 24 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल
डिविजिबल होगा। 4 के टेबल में तो 24 आता ही है, तो मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और कोई एग्जांपल ले ले, 1 4 6 4 2 2, लास्ट के 2 डिजिट लेना है। 22 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे नॉट डिविजिबल बाय 4। एग्जांपल हो गया। फिर 5 के लिए हमें सिर्फ 2 नंबर देखने होते हैं, सॉरी लास्ट के सिर्फ एक नंबर देखने होते हैं, 0 या 5। अगर लास्ट में 0 या 5 हुआ तो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 1 2 7 6 0, लास्ट का डिजिट हमारा 0 है, ये लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है। अगर हमारा हुआ 1 2 7 6 6, लास्ट में 6 है, ना ही 5 है ना ही 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। फाइव के बाद 6 में हमें देखना है 2 नंबर से, 2 और 3। अगर कोई नंबर इवन भी है और इवन होने के साथ साथ वो 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 2 4 3 6, ये इवन है। अगर ये इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। फिर सबको ऐड करना पड़ेगा, 2 + 4 + 3 + 6, 6 4 10 और 3 2 5 15 इक्वल टू 50। 50 3 से डिविजिबल है, ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 4 5 1। सिर्फ हमें पहले देख लेते हैं 2 के लिए। यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये इवन नहीं, ये ऑड नंबर है, तो मतलब ये 2 के लिए कैंसिल हो गया कि 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब हम लोग 3 से देखेंगे ही नहीं। 1 2 4 और यहाँ पे लेते हैं हम लोग 4। ये इवन नंबर है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा। और इसको फिर ऐड करके 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 + 2 + 4 + 4 इक्वल्स टू 4 4 8 + 2 10 और ये 11 हो गया। 11 3 से डिविजिबल नहीं होता है। जरूरी नहीं कि जो 2 से डिविजिबल हो वो 3 से डिविजिबल हो, इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। के बाद हो गया 7 के लिए होता है, एग्जाम्पल से बताते हैं वो ज्यादा इजी होगा। 1 4 2 1 3, सिर्फ लास्ट के डिजिट को, सिर्फ लास्ट का डिजिट लेंगे और उसका डबल करेंगे। 3 का डबल हो गया 6, लास्ट के डिजिट को डबल करेंगे और जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग रहा ये 4 2 1, उसको माइनस कर देंगे डबल से। 4 2 1 -6, 4 2 1 -6 क्या होगा? 21 - 6 4 15। फिर हमें इस नंबर को हमें 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। 4 1 5 आया, माइनस करने पे 4 1 5 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर था 4 2 1 3, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 के बारे में हम लोग को देखना है कोई भी नंबर। एग्जाम्पल 1 2 4 1 9 2। 8 में क्या करते हैं, जैसे 4 में हम लोग लेते थे लास्ट के 2 डिजिट, अब हम लोग 8 में लेंगे लास्ट के 3 डिजिट 1 9 2। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 1 9 2 डिविजिबल हो गए 8 से कंप्लीटली, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 8 2 16 और 32
8 4 32, 24 टाइम्स में ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 8 के बाद 9 का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम 3 की तरह है। उसमें भी हम लोग सारे नंबर को सम करेंगे, सम करने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल हुआ तो उस नंबर को हम लोग बोलेंगे पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल 1 7 3 2 1 7 3 2 5। इस पूरे नंबर का सम निकालेंगे हम लोग, 1 + 7 + 3 + 2 + 5, 7 3 10, ये हो जाएगा 80। 89 से डिविजिबल है कंप्लीटली, 89 से डिविजिबल है कंप्लीटली, इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ये हो गया 9 के बारे में। फिर 10 के लिए 5 की तरह होगा। 5 में हम लोग 0 और 5 देखते थे लास्ट के डिजिट, और हम लोग 10 में देखेंगे लास्ट डिजिट सिर्फ 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर 4 2 3 6 0 0 लास्ट डिजिट सिर्फ 0 होना चाहिए तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट में 4 2 6 3 कोई भी नंबर हो 0 को छोड़कर तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 का हो गया। अब ये लास्ट है 11 के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है 7 की तरह। इसमें हम लोग सारे नंबर लिखेंगे, 9 एग्जाम्पल 7 3 2 4 1। इसमें इवन प्लेस को और ऑड प्लेस को पहले ऐड करेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। माइनस नहीं करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। माइनस ही करेंगे मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो ऑड प्लेस पहले ऐड कर लेते हैं, 7 + 2 + 1, 10 आया। ऑड प्लेस को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 3 + 4, 7 आया। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 - 7, ये आ रहा हमारा 3। डिफरेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ 0 आना चाहिए या 11 का डिविजिबल आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल बोल ले या 11 का डिविजिबल बोल ले। मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि हमारा डिफरेंस 3 आ रहा है। इसकी जगह हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेंगे। 7 3 2 1 1। इसमें ऑड प्लेस को पहले प्लस कर लेते हैं, 7 + 2 + 1। चलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4 3 2 4 1। 4 2 1 को ऐड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 + 2 + 1, इसको ऐड करेंगे 7 आएगा। ये ऑड प्लेस का सम हो गया। अब इवन प्लेस को सम करेंगे, 3 + 4, 3 + 4 = 7। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 7 - 7 = 0। आंसर हमारा 0 आया डिफरेंस। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें डिफरेंस हमारा 3 आ रहा था। या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और पसंद नहीं भी आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पर हमारी टीम मेहनत करे तो आपका काम है, हम आपके लिए मेहनत करें तो आपका काम है, आप हमारे लिए कुछ करें। बस लाइक ही करना और कुछ नहीं करना। हम लोग आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं।